कमांड्स पढ़ी थी मॉडिफिकेशन में, आपका मूव, कॉपी, रोटेट और आपका अलाइन। इनमें से किसी में कोई डाउट तो नहीं है आपको? नहीं सर। सभी को अंकज, ब्रिजेश सर? चलिए, अब देखो इसमें आपका आता है क्या, सॉरी स्क्रीन शेयर है आपकी? हाँ शेयर्ड है। स्क्रीन थोड़ा सा लेट आ रही है। अच्छा, अभी देखो हमारा जो नेक्स्ट कमांड आता है इसमें आता है ऑफसेट। क्या आता है? ऑफसेट। ऑफसेट जैसे आपको पता है कि भाई आपने बहुत सारा यूज भी किया, ऑटोकैड में भी करते हैं हम इसका, ठीक है, आप लोग फेमिलियर है ऑफसेट कमांड से। तो यहाँ पे जो हम इसको टाइप करते हैं वो करते हैं ओ एफ करके। क्या होता है इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे? ओ एफ, ठीक है। आप यहाँ से एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे देखो आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। क्या है? एक तो है आपका ग्राफिकल और दूसरा है आपका न्यूमेरिकल। अगर देखो आपने कॉपी पे क्लिक नहीं किया तो वो ही आपका मूव होकर के उतने डिस्टेंस पे आ जाएगा। दिखाता हूँ, देखो मैं आपको कैसे। जैसे कि हमने इनके बीच में 8 फीट का डिस्टेंस करना है। कितने का करना है? 8 फीट का। अगर आप यहाँ पे देखो इस तरफ करना है या इस तरफ करना है, बस आपको थोड़ा सा माउस को मूव करना है। जैसे आप वॉल के इस फेस से करना चाहते हो तो आपका इस तरफ होगा, और वॉल के ऊपर वाले फेस से करोगे तो दूसरी तरफ होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि डॉटेड लाइन आपको किस तरफ से हो रही है। तो देखिए ऑफसेट होके आ गई। अगर आप इसको कॉपी को अनचेक कर दें तो क्या होगा देखो, तो यही वॉल वहां से उठकर के इधर आ जाएगी, मतलब मूव का काम करेगी आपके ऑफसेट की तरफ। सभी को क्लियर है? जी सर। ओके। अब ये तो देखो आपका न्यूमेरिकली था। अगर आप इसको लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है ग्राफिकल में। उसमें क्या होता है, जैसे आपने इसको क्लिक किया तो ये जो फर्स्ट पॉइंट आप देने जा रहे हो उसमें फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक, ये किस तरह से आपको कितना पॉइंट लेना है वो आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से ऑफसेट कर सकते हो। मतलब सिंगुलर तरीका है आपका किस चीज का? कॉपी का। कॉपी के जैसे फर्स्ट पॉइंट देना और कितनी दूर ले जाकर के रखना है वो आप ग्राफिक्स के जरिए इसमें फिक्स कर सकते हो। और अगर आपने न्यूमेरिकल चूज किया है तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस देना होगा और उसको पॉइंट क्लिक करते जाओ उसके ऊपर, वो आपका ऑफसेट क्रिएट होते जाएगा जैसे आप ऑटोकैड में करते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, ऑफसेट आपको समझ में आ गया? जी। ओके। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका क्या? मिरर पिक एक्सिस, और दूसरा क्या है आपका? मिरर ड्रॉ एक्सिस। तो आपके पास यहाँ पे दो मिरर होने का क्या मतलब है यार? कोई बताएगा? कोई बताएगा? ये सर एक है जिसमें आप 2 पॉइंट चूज करके मतलब कोई से भी वहां से मिरर कर सकते हैं। ठीक है। और एक है कि आप कोई भी एक्सिस पकड़ो, उसके अलावा वो अपना आप ही हो जाएगा, पूरी एक्सिस पकड़ेगा वो। अच्छा, तो इसका मतलब इसका अलग अलग क्यों दिया? क्या हम पहले उससे नहीं कर सकते थे क्या? क्या सर? मतलब कि यहाँ पे हमें दो देने का मतलब क्या है, ये नहीं समझ में आया मेरे। अंकल जी आप बताएंगे? नहीं सर, कोई आइडिया। ब्रिजेश सर आप? सुविधा के लिए सर, ज्यादा सुविधाओं के लिए। ज्यादा सुविधा नहीं सर। देखो, अगर मैं इस वॉल को और इस टेबल को मिरर करना चाहता हूँ एक सर्टेन स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कौन सा वाला यूज करूंगा ये तो बता सकते हैं?
बताओ। बताइए। ये अगर मैं इस वाले सेगमेंट को इस तरफ मिरर करना मैं इस वाले वॉल को और टेबल को इस तरफ मिरर करना चाहता हूँ, तो मैं इन दोनों में से यहाँ से कौन सा लूंगा, पिक एक्सिस या ड्रॉ एक्सिस? पिक एक्सिस, ये क्या कहते हैं, ड्रॉ एक्सिस भी ले सकते हैं सर। भी ले सकते हैं, इसका मतलब मैं पिक एक्सिस भी यूज कर सकता हूँ। तुक्का मत मारो यार। ड्रॉ एक्सिस और आपको रेफरेंस लगाना पड़ेगा। नहीं बताओ। ड्रॉ नहीं पता है तो करने बता के लिए दो। भी तो कोई होना चाहिए सर। यस, इसीलिए तो हमें 2 दिए हैं। क्या आपके पास यहाँ पे पिक करने के लिए कोई एक्सेस है? एक्सेस है ही नहीं। है ही नहीं, तो आपको बनानी पड़ेगी। दूध ले बंटी। आपको एक्सेस बनानी पड़ेगी, इसीलिए हमें कौन सा चूज करना पड़ेगा यहाँ पे, मिरर बाय ड्रॉ एक्सेस, यानी कि DM। आपकी इसकी शॉर्टकट की क्या है, DM। तो आप यहाँ से एक्टिवेट करके दोनों ऑब्जेक्ट को सेट कर लो, कंट्रोल दबा करके, और एंटर मार दीजिए। अब एंटर मारने के बाद में आपसे बोला जाएगा कि भाई इसकी ड्रॉ एक्सेस आप बताओ। तो आप इस तरह से इसका पिक एक्सेस दे सकते हो। तो देखिए ऑटोमेटिकली दूसरी साइड आपका मिरर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको आपके पास में पिक एक्सेस है पहले से ही, जैसे कि आपने ये एक वॉल बना रखी है, अब आप चाहते हो कि ये वाला जो टेबल है आपका, ये वाला, वो उतने ही डिस्टेंस पे आ जाए जितने पे इस वॉल से डिस्टेंस पे है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप कौन सा लेंगे, पिक एक्सिस, यानी कि MM। शॉर्टकट की क्या है इसकी, MM। और इसके वॉल सेंटर को हाईलाइट हो गया, देखो ऑटोमेटिकली वॉल फेस भी हाईलाइट हो जाएगा, आपका वॉल सेंटर ही होगा इसमें। और क्लिक कर दो तो देखिए आपका आ गया मिरर इधर। तो इसमें देखिए आपका ड्रॉ एक्सिस वाला ऑप्शन कब के लिए यूज होगा, जब आपके पास कोई पिक एक्सिस नहीं है। क्या नहीं है, पिक एक्सिस नहीं है, तो आपका एक स्टेप और बढ़ जाता है आपको ड्रॉ एक्सिस करने का। लेकिन अगर आपको पता है कि हमारे फिगर में एक्सिस है कि जिसके अबाउट हम उसको मिरर कर सकते हैं, तो आप अब जैसे कि ये डोर है, स्क्रीन अटैक रही है सर आपकी। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं स्क्रीन पे भाई। मिरर किया था ना सर। हाँ, ये नहीं आया अभी आपके ये वाला स्क्रीन। अरे वो तो आगे आपके आवाज ऐसे आती है आधे घंटे बाद। अब आई कि नहीं ये बताओ, समझ में ये वाला नहीं आया हो तो मैं दोबारा बता दूं। हाँ सर मेरे को तो आ गया, लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी बीच में ना आपको छंद में इसलिए नहीं। तो यहाँ पे आप दिख रहे हैं, स्क्रीन आ रही होगी आपका, यहाँ पे एक डोर दिख रहा है आपको, है ना, दिख रहा है डोर। हाँ। अब आपको ये डोर इस तरफ लेके आना है। अब आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप यहाँ से सीधे डोर लो और यहाँ लगा दो, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ से इस वॉल डोर को सिलेक्ट करो, यहाँ से मिरर ले लो। 2 आपके मिरर हैं, एक आपका पिक एक्सिस और दूसरा आपका ड्रॉ एक्सिस, ठीक है। आई थिंक मिरर हमारा ज्यादा इजी रहेगा ना। तो आप यहाँ से कौन सा वाला यूज करेंगे बताओ, पिक एक्सिस वाला या ड्रॉ एक्सिस वाला? अभी तो दोनों ले सकते हैं। नहीं, ले तो दोनों सकते हो, एक ही पिक एक्सिस लेंगे। हाँ जी, क्योंकि देखो हमें इजी पड़े वो लेना है और परफेक्ट है वो चाहिए। अगर मान लो अगर आप यहाँ पे ड्रॉ एक्सिस लेते हो सर,
तो आपको क्या दिक्कत आएगी कि यहाँ पे जो ड्रॉ करोगे वो लाइन आपके एग्जैक्ट वॉल सेंटर पे आनी चाहिए, वो तभी तो इक्वल डिस्टेंस पे आएगा इधर। हाँ वो मिलेगा नहीं सर। हाँ, तो आपको थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी हो जाएगी, मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ से कौन सा परफेक्ट रहेगा आपके लिए, पिक एक्सिस। तो आप यहाँ से ये ले लीजिए, तो ऑटोमेटिकली देखिए आपका डोर आ गया मिरर होकर के। तो इस तरह से जब आप करते हो उस पे, तो आपके लिए ये मिरर यूजफुल रहता है। ठीक है, कोई डाउट है सर किसी को? दोनों मिरर समझ में आ गए ना आपको? नो सर। ओके, अब देखो अब आता है आपका कौन सा, सॉरी क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो अंकल? कुछ वॉल्स बना रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। ये दिख रही है आपकी वॉल्स बनाई है मैंने, कुछ दिख रही है आपको? जी अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये ट्रिम का। ट्रिम और एक्सटेंड हमारा एक ही कमांड से होता है। यहाँ पे ट्रिम और एक्सटेंड हमारा एक ही कमांड से होता है, अलग अलग कमांड नहीं होती है इसमें। तो आप देख रहे हैं इसमें ट्रिम और एक्सटेंड टू कॉर्नर लिखा हुआ है ना। इसमें क्या मतलब है आपका कि ये जो कमांड है आपका कॉर्नर क्रिएट करने के लिए यूज होती है। किसके लिए? कॉर्नर क्रिएट करने के लिए। ठीक है सर। अब जैसे कि आपने ये कॉर्नर ट्रिम लिया यहाँ से, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों वॉल हैं आपकी एक्स्ट्रा निकली हुई है ना, तो आप जिस तरफ आप क्लिक करेंगे उस तरफ की वॉल आपके पास रह जाएगी और बाकी की दोनों एक्स्ट्रा वाली एक्सटेंड कर जाएंगी, मतलब ट्रिम हो जाएंगी आपकी। आई बात समझ में? जी अब देखो यहाँ पे अगर इस वॉल को और इस वॉल के बारे में आप बात करें तो दोनों देखो एक्सटेंड हो गई, और इस तरह से देखो ये वाली भी आपकी ज्वाइन हो गई। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं दोनों पैरेलल लाइंस को ऐड कर दूं, वॉल्स को, पैरेलल नहीं होंगी आपकी। उसके लिए क्या है, वो किसी ना किसी एंगल पे होनी ही चाहिए, तभी तो आगे एक्सटेंड करके किसी ना किसी पॉइंट पे वो मीट करेंगी। पैरेलल लाइन तो आपकी कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, इस वजह से पैरेलल लाइंस को वो ज्वाइन नहीं करेगा। आई बात समझ में सर? जी ये कॉर्नर ट्रिम कॉर्नर वाली आ गई बात समझ में सबको? जी सर। आपका? जी जी। अब देखिए, अब मैं आपका एक और ऑप्शन है ट्रिम में, कई सारे ऑप्शन, 3 कमांड है हमारे पास ट्रिम की। ब्रेक हो रही है सर आवाज अभी, क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूं कि हमारे पास 3 ऑप्शन है ट्रिम के। अच्छा। अभी आपको ये दिख रहा है मेरा जो मैंने वॉल्स बनाए, सबको दिख रहा है? जी। अब देखो आपके पास में इसको ट्रिम करने के तरीके क्या है। आप चाहते हो ये सेंटर वाली चीजें यहाँ से हट जाए, है ना। तो आप यहाँ से वॉल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या लेंगे, आपके पास कौन सा ऑप्शन है, सिंगल एलिमेंट, ट्रिम सिंगल एलिमेंट, है ना। तो आप यहाँ से क्लिक करो। आप ये चाहते हो कि सिर्फ ये वाला पार्ट आपका जाए और ये वाला ना जाए,
अगर आप यहाँ से कॉर्नर लेते हो तो दोनों जाएंगे, कॉर्नर वाला ट्रिम लेते हो तो ये वाला, जी है कि नहीं? तो आप इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको करेंगे, तो जिसको सेकंड सिलेक्ट करेंगे ना, आपका वो वाला पार्ट यहाँ से ट्रिम हो जाएगा एक तरफ का। देखो एक तरफ का नहीं है आपका। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ये बीच वाला पार्ट यहाँ से हटा दूं, तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिंगल एलिमेंट आपको समझ में आया कि नहीं? सिंगल एलिमेंट आपको समझ में आया जी कि नहीं सर? जी जी इसमें सिर्फ जी आपका सर। एक पार्ट ही आपका ट्रिम होगा, और उसके लिए इंटरसेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका इंटरसेक्शन नहीं है तो वो आपका नहीं होगा, ठीक है, ट्रिम के लिए। लेकिन आप इसमें ज्वाइन भी कर सकते हो, जैसे कि आपको एक तरफ का बढ़ाना है, तो इसमें देखो एक तरफ की वॉल यहाँ तक आई है, ये आपकी एक्सटेंड नहीं हुई, समझ रहे हो भाई? इसमें क्या हो रहा था कि दोनों लाइनें आपकी बढ़ रही हैं, दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रहा है और दोनों तरफ से ट्रिम भी हो रहा है। लेकिन इस वाले ऑप्शन से क्या हो रहा है, सिर्फ आपका एक ही लाइन आपकी ट्रिम भी हो रही है और एक ही लाइन आपकी क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रहा है। एक्सटेंड हो रहा है। जिस पे आप सेकंड क्लिक करेंगे वही आपका ट्रिम होगा और वही आपका एक्सटेंड भी होगा। अब आता है आपका ये मल्टीपल ऑप्शन। क्या आता है? अब इस मल्टीपल में देखते हैं क्या है हमारे पास। मल्टीपल में आपने इस दोनों वॉल्स को सिलेक्ट कर लिया, ये और एक ये, एक ही हो रही है आपकी, दोनों हो भी नहीं रही है। और आपने अब आपने मल्टीपल लिया और आप चाहते हो आप इस वाली लाइन से जो भी इंटरसेक्शन है उसको आप हटाना चाहते हो, ठीक है? बात आई समझ में कि नहीं आई? इस वाली हॉरिजॉन्टल वॉल से जो भी आपका इंटरसेक्शन हो रहा है उसको हटाना चाहते हो। अब मुझे ये बताओ, ऊपर वाले इंटरसेक्शन हटाने हैं या नीचे वाले हटाने हैं आपको? ऊपर वाले। ऊपर वाले। तो आप नीचे की तरफ क्लिक करते जाओ इस तरह से, देखिए चला गया आपका। अगर आप नीचे वाली वॉल को सेलेक्ट करते हो तो आप इस तरह से हटाएंगे तो इस तरह से चला जाएगा आपका, ठीक है जी? तीनों ऑप्शन समझ में आए आपको कि नहीं आए? जी सर। जी गौरव, चलिए सर जी। हाँ आ गए ना ये ट्रिम वाले तीनों ऑप्शंस? हाँ ठीक है। अब इसमें देखो नेक्स्ट आता है आपका बहुत स्प्लिट। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या? स्प्लिट। स्प्लिट एलिमेंट क्या आता है? स्प्लिट एलिमेंट। हाँ जी, स्प्लिट एलिमेंट से क्या समझते हो? क्या हो गया? क्यों, क्या कैसे हंसी आ गई भाई मुझे? अब यार क्या होता है भाई स्प्लिट एलिमेंट? वो हम किसी भी एलिमेंट को अपन दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। हाँ छज्जे वाले टाइम पे किया था ना ये स्प्लिट। हाँ जी, आप इसमें वो भी कर सकते हो, क्या कहते हैं, एक तो जैसे आपका ऑटोकैड में ब्रेक एट पॉइंट और ब्रेक ब्रेक। कमांड होता है, वैसे ही ये दोनों आपका काम कर देता है, ठीक है? तो आप इस पे क्लिक करो और सपोज आपको ये बीच में से यहाँ से कुछ पार्ट आपको ओपन करना है, जैसे इस वॉल का करना है। 8 फीट आपने इधर से कर दिया और आपने 8 फीट इधर से कर दिया, तो ये आपका दोनों तरफ से 8-8 फीट आपने
ये देखो पार्ट अलग हो गया आपका, इसको डिलीट कर दो। तो इस तरह से आप किसी भी वॉल को, किसी भी लाइन को, किसी भी बीम को इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को इसमें स्प्लिट कमांड में? नहीं सर, नहीं सर, दूसरा भी नहीं, दूसरा किस लिए सर? ये वाला ना, ये वाला हाँ अभी उसमें आ रहे हैं ना हम लोग, अभी गए कहाँ हैं? ये। पहले जिस पे है वो तो समझ लो कि क्या चीज है। ठीक है, अब देखो आता है स्प्लिट विथ गैप। क्या आता है? स्प्लिट विथ गैप। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप कहीं पे क्लिक करते हो, सपोज जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो इसके बीच में देखो एक गैप आ जाता है। आ गया कि नहीं? है कि नहीं? तो इस गैप को आपका कितना करना है वो आप यहाँ पे जॉइंट गैप में दे सकते हो डिस्टेंस। आई बात समझ में कि नहीं? जी तो जो लास्ट फंक्शन कैसा था? क्या चीज है? यूज क्या है इसका, मतलब इस प्रकार से अगर स्प्लिट करते हैं दोनों? हाँ इसमें सर, इसमें कभी कभी क्या होता है कि हमें वॉल्स में गैप देने होते हैं ना, डेकोरेटिव समझ लो, या फिर कहीं पे आपको दिखाना है कि भाई गैप है वॉल्स में। ठीक है, उस गैप को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से स्प्लिट एलिमेंट यूज कर सकते हो विद गैप। वो गैप का डिस्टेंस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो कि कितना गैप आपको चाहिए। इसमें क्या होता है, एट अ पॉइंट की तरह ब्रेक कर देता है, उसमें कोई भी गैप नहीं आता। आप जैसे कि यहाँ पे आपने क्लिक करो तो देखो ये आपकी वॉल अलग अलग हैं, लेकिन कोई भी गैप नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि ये आपकी यहाँ पे ब्रेक है। इसमें आपका 1 इंची का गैप आ गया वॉल में, और जितना चाहिए उतना मैनेज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको 6 इंची का भी चाहिए यहाँ से, तो 6 इंची का गैप दे करके डिस्टेंस आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो इसमें देखो अब आपका 6 इंची का गैप आ गया। एक्चुअली ये आप उसके लिए भी कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लगाना है। एक्स्ट्रा लगाने से मेरा मतलब है, जैसे कि आपकी बाउंड्री वॉल्स जो होती हैं कुछ डेकोरेटिव टाइप की होती हैं, उनके बीच में आपने मोटी थिकनेस की वॉल लगानी है, या तो इस तरह से गैप क्रिएट करके वहां पे वो चीजें आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप, ये गैप वाला भी समझ में आ गया होगा आपको, है ना? अच्छा, अब आते हैं, ये 2 कमांड आती हैं आपकी, पिन और अनपिन। ये तो आपने सुना होगा, पिन और अनपिन क्या होता है? बताओ। पिन अप मींस लॉक कर देना पिन। यस, लॉक कर देना। अब आप चाहते हो कि मेरी जो भी वॉल्स हैं, या मैंने जो टेबल वगैरह जो भी कुछ लगाया है, जैसे इस वॉल को मैंने पिन कर दिया। क्या कर दिया? पिन कर दिया। तो अब ये इस पे देखो पिन दिखा रहा है आपको। आपने शायद गौर नहीं किया, जब हम कर्टेन वॉल पढ़ रहे थे, जब कर्टेन वॉल का जो कर्टेन वॉल में आया था सर, आया था ना इस तरह का सिंबल, जी जी, तो आप उसको ना तो डिलीट कर सकते थे, ना मूव कर सकते थे, ना कॉपी कर सकते थे, ये पिन वाले ऑप्शन को। यहाँ से, हाँ यहाँ से अब आप इसे मूव भी नहीं करा सकते, इवन आप। नहीं होता। ठीक है, तो जब तक नहीं होगा, जब तक कि आप इसको क्या नहीं करेंगे, अनपिन नहीं करोगे। अनपिन आप यहाँ से कमांड लेके भी कर सकते हो, और इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके भी इसको अनपिन कर सकते हो। देखो पिन हट गया आपका। ठीक है, आगे बात समझ में? पिन और अनपिन का क्या मतलब होता है? जी सर। अब इसमें एक क्रॉस का ऑप्शन है। क्रॉस क्या होता है आपका? डिलीट। क्या होता है? डिलीट। इसको सिलेक्ट करो। अभी क्या देखो, अभी आपकी ये वॉल सिलेक्टेड है, इसलिए पिन्ड ऑब्जेक्ट वाज नॉट डिलीटेड, ये बोल रहा है आपको।
to delete them, unpin them before using delete. ठीक है भाई, अब जैसे कि ये वॉल आपको डिलीट करनी है तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए हो गई आपकी 2 मिनट में, राइट। अच्छा सर, जो हमने स्प्लिट करा था ना एलिमेंट, उसको फिर से ज्वाइन कर सकते हैं इनको? हाँ, क्यों नहीं। ये है ना आपके पास में कैसे ज्वाइन, करेंगे? ये है ना आपके एक पास, ज्वाइन पुराना। ये लीजिए। ये क्या कह रहा है, हाईलाइटेड वॉल्स वर ज्वाइन बट नॉट इंटरसेक्ट। अच्छा, ये कह रहा है ये ऑलरेडी आपकी ज्वाइंट है पर लेकिन इंटरसेक्ट नहीं है ना। ओके, तो आपके पास में ये है ना बीम और कॉलम, स्टील वुड पैराग्राफ। अच्छा, ये तो उसके लिए इसको ज्वाइन करने का तरीका, ज्वाइन ज्योमेट्री। ऐसे नहीं होगा ये, इसको और इसको करा सकते हैं, नहीं होगा। हाईलाइटेड एंगल ज्वाइन बट डू नॉट इंटरसेक्ट। 1 मिनट है, क्या ये ऐसे करके ज्वाइन करेगा? नहीं कर रहा है, ज्वाइन नहीं करेगा इसको। इसका तो फिर एक ही तरीका है डियर, इसको यहाँ से सिलेक्ट करो और यहाँ से इस डॉट को ले जाकर के यहाँ ड्रैग करके इस पे छोड़ दो, तो अपने आप ज्वाइन हो जाएगा वो। ये देखो, ठीक है। 3D में होता है क्या? 3D में 3D में कैसे, मतलब 3D में प्लेन ज्वाइन हो जाता है तो। ऑटोकैड 3D की बात कर रहे हो वो या इसकी बात कर रहे रूफ हो? और वो तो करा था ना। नहीं सर इसी में। हाँ, 3D व्यू में इसी में। 3D व्यू हमने ये लिया, ठीक है। अब आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ सर। यहाँ से ज्वाइन किया, इसको नहीं हो रहा क्या? ना, ठीक है। सिर्फ एक इसी तरह से आप ज्वाइन करा सकते हो उसको, ड्रैग करा के वॉल को। अब देखिए यहाँ पे आपका ये 2 ऑप्शंस बचे हैं, यहाँ पे डिलीट का भी अच्छा, हो गया। ये जो वॉल का आता है ना, ये बीच टू सेंटर, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है वॉल, हाँ हाँ कट कर देता है ना उसको। वो हाँ हाँ, कैसे बिल्कुल। करते हैं वो वाली सेटिंग, अगर नहीं करनी हो? कब किसी में नहीं भी होती है वो। जैसे कि आप चाहते हो कि वो वॉल सेंटर से ना आए, तो आपके जैसे पास देखो, बीच में खुद ही कट कर देता है ना, जैसे अभी वॉल ड्रॉ करते जाएंगे हम, तो वो सेंटर टू सेंटर चलेगा और कट कर देगा बीच में से। कट कर देगा बीच में से। एक ड्रॉ करके दिखाओ, ये करना सर ड्रॉ। ठीक है, ये वॉल सेंटर से ही लेकर के करते हैं, ठीक है। ये आपने वॉल सेंटर से यहाँ तक लाइन ले ली, ठीक है। अब क्या चाहते हो, आगे जा रहे हो तो आपकी ये अपने आप ज्वाइन होती जाती है। हाँ, अगर ये अब टर्न ले लो कोई भी नीचे को। 1 मिनट, ठीक है, ले लिया। अब क्लिक करो। अब ये खुद ही ऑटोमेटिक हो जाती है ना बीच में से ये। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आपका ये ज्वाइन आ जाता है यहाँ पे। कौन और नहीं करनी हो हमें तो नहीं, इसमें फिर आपका होता है ऐसा ऑप्शन? हाँ बिल्कुल होता है, इसमें अनजॉइन ज्योमेट्री ले लो। इसमें देखो, इसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास, मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले ये बता दूं, ये 2 चीजें जो बच रही हैं। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, अब देखो ये है आपका स्केल कमांड। क्या बचा है? स्केल। अब इसमें स्केल में आपके पास में ऑप्शन होता है
किसी भी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना है ना। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे वॉल को और एंटर किया। तो देखो यहाँ पे भी आपके पास में दो ऑप्शंस हैं, ग्राफिकल और न्यूमेरिकल। ये और किस में था हमारा, ग्राफिकल और न्यूमेरिकल। ऑफसेट हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ऑफसेट, ऑफसेट में था। तो अब न्यूमेरिकल ले लो। तो न्यूमेरिकल अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ता है, स्केल फैक्टर देना पड़ेगा इसका, डबल जी। डबल ले रहे हो या आधा कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2 का ही ले लेते हैं, एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे बेस पॉइंट अगर आपने यहाँ दिया तो ये आपका ऑब्वियसली इस तरफ बढ़ेगा, अगर आपने यहाँ किया होता तो इस तरफ बढ़ता। ठीक है, अब देखो ये दोनों वॉल आपकी यहाँ पे बनी हुई है। स्केल समझ में आया आपको कि नहीं आया अभी? जी स्केल कर सकते हैं ना, टेक्स्ट को भी कर सकते हो और आप इसको भी कर सकते हो, वॉल को। लेकिन किसी फैमिली को आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचो कि भाई मैं यहाँ पे इस टेबल को कर दूं, तो टेबल को आप नहीं कर पाओगे। ये देखिए सिलेक्ट ही नहीं होगी। या अगर आप टेबल को सिलेक्ट करके जा रहे हो मॉडिफाई में, तो देखिए ये आपका डिसेबल हो गया स्केल कमांड। आ रहा है समझ के नहीं? क्योंकि फैमिली को ये आपका स्केल नहीं करेगा। अब देखो ये आपका अलग अलग वॉल है दोनों, और यहाँ पे देखो आपका वॉल कट भी नहीं हुआ। यस और नो? बात आ रही है समझ में? नहीं, फिर से बताना, ये क्या करा हमने? ये अभी हमने इस वॉल को स्केल किया था जी, स्केल किया था। तो ये इस वॉल को क्या हो गया, इंटरसेक्ट करके हुए जा रही है है ना। अब यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे ये बीच में से कट हो गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे नहीं हुआ आपका। जी, तो उसके लिए आप ज्वाइन यूज करो, तो देखिए ज्वाइन हो गई आपकी। जी सर। तो ज्वाइन आपका यहाँ पे काम आता है। सिमिलरली आप इसका अनज्वाइन कर दोगे तो आपका देखिए अनज्वाइन हो गया आपका, वापस से फिर वो लाइन्स आ गई। ठीक है सर, ये ज्वाइन और अनज्वाइन आपको समझ में आ गया होगा अब तो। अब आपका आता है यहाँ पे एरे। क्या आता है? एरे। अब एरे जो आप लगाओगे भाई वो तो आपको फैमिली पे ही लगाना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो आप यहाँ से एरे लेंगे और यहाँ पे आपके कितने टाइप के एरे हैं? 2 टाइप के एरे हैं। कितने? 2। आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो और एंटर मार दिया। तो देखो आपके पास में पहला एरे कौन सा है? लीनियर। दूसरा कौन सा है? रेडियल। तो अभी आप कौन सा करना चाह रहे हो? लीनियर कर लें? लीनियर। ठीक है। अब यहाँ पे पास आपके पास ऑप्शन है, लीनियर में आप कितने नंबर चाहते हो, कितने ऑब्जेक्ट चाहिए आपको? 3-4 कर दीजिए सर। चलिए 5 कर देते हैं। अच्छा, उससे पहले एक ऑप्शन और है, ग्रुप एंड एसोसिएट का। इसका ग्रुप एंड एसोसिएट, इसका क्या मतलब होता है ग्रुप एंड एसोसिएट का? जो एरे आएंगे वो एक ही ग्रुप में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? बिल्कुल, वेरी गुड, ये तो बहुत इसको अच्छा। सिलेक्ट करने में सारे सिलेक्ट होंगे। बिल्कुल, ये ग्रुप्ड रहते हैं आपके। जी। हाँ, अब देखो आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लास्ट और सेकंड। इसका क्या मतलब होता है? अगर आपने यहाँ पे सेकंड चूज किया हुआ है ना, और आपने जो डिस्टेंस फर्स्ट और सेकंड के बीच में होगा वही डिस्टेंस दूसरे और तीसरे के बीच में होगा, वही तीसरे और चौथे के बीच में, और वही चौथे और पांचवे के बीच में होगा। ठीक है।
और अगर आपने लिया लास्ट, तो लास्ट में आप उसमें क्या है, टोटल डिस्टेंस दोगे। क्या दोगे? टोटल डिस्टेंस दोगे, तो उसमें इक्वल स्पेसिंग पे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे जितने भी आपने नंबर दिए हो। जी। तो मैं आपको कौन सा यूज करके बताऊं? दोनों ही मिला। अच्छा, सेकंड वाला बता दो पहले। चलिए। तो आप यहाँ से देखो लीनियर ले लिया, नंबर ऑफ 5 दे दिए। अब यहाँ से बेस पॉइंट दो, और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है आपका? 8 फीट का ले रहे हो, एज टू एज, जी। तो ऑटोमेटिकली सबके बीच में उतना ही डिस्टेंस आएगा आपका। जी। ठीक है। अगर आप यहाँ से ग्रुप में देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो उसमें। हाँ। ठीक है, आगे बात समझ में? इसे कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हो। तो ये कौन सा था आपका? सेकंड। ग्रुप वाला। सेकंड। अब यहाँ से एक और लो। अब लास्ट वाला चूज करते हैं। यहाँ पे हमने 4 दे दिया डिस्टेंस, और लास्ट वाला ऑप्शन ले लिया। अब यहाँ से लास्ट तक जितने कितना डिस्टेंस है आपका? 24। यहीं पे क्लिक कर दो, तो यहाँ तक के इक्वल स्पेसिंग पे आ गए चारों के चारों। मतलब जो डिस्टेंस है आपका वो फर्स्ट और लास्ट के बीच में था, अगर हमने लास्ट लिया है तो। और बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो आपके इक्वल स्पेसिंग पे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है सर, क्लियर है ये। अगर आप यहाँ पे 6 कर देते हो तो इसी के बीच में बढ़ जाएंगे, हमारा स्पेसिंग नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है भाई? जी। ओके। अब इसमें एक और रहता है आपका, कौन सा? रेडियल। रेडियल। आप में यहाँ क्या से करेंगे सर? पोलर एरो, सर्कुलर में अगर आपको कॉपी करना है तो। बोलो। ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो नंबर आपके कहते हैं 5 कर देते हैं। सबसे पहले आप देखो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे? ऑब्जेक्ट के सेंटर पे ही है। तो यहाँ तो ये वर्क नहीं करेगा आपका, क्योंकि ये तो वहीं पे सारे पेस्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? तो सबसे पहले आपको इसका सेंटर पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। मैं सेंटर पॉइंट दे देता हूँ इसका यहाँ पे। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है जी। अब ये इस सेंटर पॉइंट के अबाउट ऐसे तरीके से आपका ज्वाइन होगा, मतलब रोटेशन होगा। अब मुझे यहाँ पे भी देखो आपके 2 ऑप्शन हैं, सेकंड और लास्ट। तो सेकंड में दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक के बीच में उतना क्या पाएगा एंगल का। और अगर लास्ट दोगे तो लास्ट में क्या होगा आपका? फर्स्ट और लास्ट के बीच का एंगल होगा वो, है ना? यहाँ पे एंगल देना चाहो तो एंगल भी दे सकते हो। कितना दे दूं बताओ फर्स्ट और लास्ट के बीच में? या फर्स्ट और सेकंड के बीच में देना है? जल्दी बताओ। मैं जानना चाह रहा था, फर्स्ट और लास्ट के बीच में एंगल दे सकते हैं अपन? हाँ, क्यों नहीं दे सकते? अच्छा, नहीं क्योंकि वो तो फिक्स रहता ना सर, फर्स्ट और लास्ट फिक्स हो गया, तो उसके बीच में ऑटोमेटिक एंगल आना चाहिए। नहीं सर, अगर आपको 180 या 90 लेना है और उसके बीच में आपको फिक्स करना हुआ तो, मतलब 360 से अगर आपका कम हुआ तो एंगल टू फिल वाला ऑप्शन था ना। उसके लिए तो आप यूज करोगे ना इसको। इसको दे दीजिए ना अपने तरफ कुछ भी। चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपका 270 कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट के ऑप्शन में, और एंटर कर दिया आपने। तो देखिए ये आपका 270 तक आ गया, और आपका देखो ऑब्जेक्ट भी आपका रोटेट होते हुए आ रहा है ना। अगर इसको आप ग्रुप नहीं कर चाहते हो तो ये आपके ग्रुप नहीं रहेंगे।
ग्रुप चाहते हो तो आपके ग्रुप रहेंगे। नंबर बढ़ाना चाहते हो 7 कर दो, बढ़ गए देखिए। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे देखो अनग्रुप और एडिट ग्रुप का भी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर में आ गया। कोई डाउट आपको? नो सर। ठीक है, अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, ये मॉडिफाई आपका फिनिश हो गया है, यहाँ से यहाँ तक का जितना भी ये पार्ट है। लेकिन अभी आपने पूछा था वही वॉल ज्वाइन का ना, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है आपके पास में वॉल ज्वाइन। क्या है? वॉल ज्वाइन। तो इसके कॉर्नर आपके होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली कॉर्नर पे ही सिलेक्ट करेगा जहाँ पे भी आपका वो ऑप्शन होगा, और कहीं बीच में आप कहीं नहीं कर सकते। जैसे कि हमने इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आगे अब देखो ये और ये वॉल आपकी ज्वाइन नहीं है ना। एक वॉल आ गई आपकी, देखो यहाँ पे बीच में। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन कौन से हैं? मीटर, और वैसे हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, बट, मीटर और स्क्वायर ऑफ। ठीक है, अब इसमें देखो अलाउ ज्वाइन और डिस अलाउ भी है। अगर आपने डिस अलाउ कर दिया तो वो ज्वाइन नहीं होंगे। देखो वॉल आपकी अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई? कहाँ से ऑप्शन ये? अभी बताते हैं, कैंसिल करते हैं इसको। वॉल ज्वाइन। पहले एक एंगल पे इस तरह से वॉल बना लेते हैं। तो तीसरा ऑप्शन नहीं आ रहा था, वो आपका इसमें आएगा। ये देखो जैसे ही आप मॉडिफाई में जाते हैं तो यहाँ पे आता है वॉल ज्वाइन। ठीक है, और इस कॉर्नर को आपने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही देखो आपके पास कितने हैं? बट, मीटर और स्क्वायर ऑफ। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने 2 ऑप्शन हैं, अलाउ ज्वाइन और डिस अलाउ ज्वाइन। अलाउ ज्वाइन में क्या होंगे? वो ज्वाइन रहेंगी वॉल्स, और डिस अलाउ में क्या होगा? वो ज्वाइन नहीं रहेंगी। ये देखिए अलग अलग हो गई आपकी वॉल। और यहाँ पे अगर आप इसको अलाउ कर दोगे तो वो ज्वाइन हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन चालू है, कौन सा? बट। अब यहाँ से इसको पहले जैसे कर लेते हैं। हाँ, अब देखो इनमें ऑप्शंस क्या है। बट में आपका इस तरह से होता है कि इसमें क्या होता है आपका, ये लाइन आपको खींची हुई मिलती है। अगर इस पे कर दोगे, और यहाँ से अगर आपने लिया, ये 2 ऑप्शन होते हैं इसमें आपका। देखो अगर ये वॉल को आपको एक्सटेंड करना है तो इस तरह से। ठीक है भाई, ये देखो। अब आपका आता है इसमें मीटर। मीटर में क्या होगा? वो लाइन आपकी बीच में से जाएगी। ठीक है, लेकिन है ज्वाइन अभी भी आपकी। स्क्वायर ऑफ में क्या होगा? वो इस तरह से एक आपकी स्क्वायर हो जाएगी और एक उसमें जाकर के आपका कनेक्ट होगा। ये देखो इस तरह से। तो ये आपके वॉल ज्वाइंट है। इंजीनियर डे बोलो सबको, आज हैप्पी इंजीनियर डे। इस तरह से आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपके वॉल ज्वाइंट होते हैं। ये देखो। ठीक है भाई, हो गया क्लियर? जी सर। इस तरीके का बीम कॉलम में भी हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। ये है ना आपका यहाँ पे बीम और कॉलम ज्वाइन। ये आपका वॉल ज्वाइन है, ये आपका बीम और कॉलम ज्वाइन है। ये देखिए। ठीक है, कोई डाउट किसी को जी सर। आज की क्लास से?